Hello everyone, how are you? I hope you are doing good. So welcome to my new video on Python programming playlist. Myself Shubham Dwivedi and this is my Python programming full course from beginner to pro series. This is my video number 4 and the topic that I will be covering today in this video is strings in Python. Before moving ahead in video, I would like to tell you that this course was designed in such a way that even if you are a newbie, you will not be facing much trouble after watching my playlist. So I have designed the pace of the videos slow. If you are thinking that the pace of the videos are too slow according to you, feel free to increase the speed of the videos. And that's all. So without wasting our time, let's move to the topic. तो गाइस, जैसा भी हमने अपने इंट्रो में डिस्कस किया कि आज का टॉपिक होगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो कुछ भी पता होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रिंग्स किसको कहते हैं। तो व्हाट इज़ स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स कुछ नहीं है, बेसिकली एक एरे है सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, और आप ये भी कह सकते हो कि एक ग्रुप है ऐसे कैरेक्टर का जो ऑर्डर वाइज अरेंज्ड होते हैं। स्ट्रिंग्स जो होते हैं पाइथन में वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, या फिर स्पेस भी हो सकता है। तो जो स्ट्रिंग है वो हम पाइथन के अंदर या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करके रखते हैं। कभी कभी हम पाइथन में स्ट्रिंग्स को ट्रिपल कोट के अंदर भी इनक्लोज करके रखते हैं जब हमें मल्टीलाइन स्ट्रिंग या डॉक स्ट्रिंग को दिखाना होता है। अदर लैंग्वेजेस में लाइक सी या C++ में हमारे पास एक अलग डेटा टाइप होता है जिसको हम कैर बोलते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप। उसके अंदर हम अपने कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स को या फिर न्यूमेरिकल को या फिर हम स्पेशल कैरेक्टर्स को, लेकिन कोड्स के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है कैरेक्टर नाम से। इसलिए अगर सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करना है तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, लेकिन जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो 1 हो जाएगी। लेंथ क्या होती है स्ट्रिंग की? लेंथ फाइंड करने के लिए हमें स्ट्रिंग के लिए लेन फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो लेंथ होती है वो पाइथन में होती क्या है स्ट्रिंग्स की? जो लेन है वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग्स के, कि एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं उनका सम होता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग में, उसको लेन कहते हैं। उसको फाइंड करने के लिए जो सिंटेक्स है वो होता है लेन। लेन के अंदर हमको वेरिएबल का नेम देना है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर्ड है, उसके बाद वो हमको उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दे देगा। तो आइए हम अपने पाइचार्म स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो जो भी हमने सीखा वो होता क्या है। मूविंग टुवर्ड्स द पाइचार्म स्क्रीन। तो गाइज आ चुके हैं हम अपनी पाइचार्म स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे अपनी स्ट्रिंग्स इन पाइथन के नाम से, स्ट्रिंग्स इन पाइथन के नाम से। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमने बोला था स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, एक अरेंजमेंट होता है। सपोज एक वेरिएबल बनाया हमें एक, उसके अंदर सिंगल कोट डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख दें, जैसे शुभम लिखा है तो शुभम में ये S एक कैरेक्टर है, H भी एक कैरेक्टर है, U भी एक कैरेक्टर है। वैसे ही जो स्ट्रिंग है वो क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो कि एक ऑर्डर वाइज में अरेंज है। मतलब ये जो हमने अरेंज किया है वो है पहले पोजीशन S को दी है, फिर उसके बाद H को दी है, उसके बाद U को दी है। तो ऐसे जो है वो स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। हम ज़रूरी नहीं सिर्फ अल्फ़ाबेट रखेंगे, अल्फ़ाबेट की जगह पर हम इसको मतलब कुछ भी, इवन अपना जीमेल भी लिख सकते हैं, जैसे shubham.dube@gmail.com। तो ये जो जो हमने इसके अंदर स्टोर किया है वो सब एक स्ट्रिंग के अंदर आएगा। इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स भी स्टोर किया है। अगर आपको स्पेस स्टोर करना है तो स्पेस को भी स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद इसको प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा दोनों। मतलब ए को भी हमने प्रिंट करा और बी को भी हमने प्रिंट किया। तो देखिए पहला जो ए है वो है शुभम, और दूसरा जो हमने बी में प्रिंट किया वो है shubham@gmail.com। तो ये जो था ये हमारा स्ट्रिंग होता है। आप स्ट्रिंग को दिखाते कैसे हैं? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट्स का या सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग को हम स्टोर करने के लिए या तो हम इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके,
लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स को ट्रिपल कोट के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। तो गाइस जहाँ तक रही बात ट्रिपल कोट्स की, तो ट्रिपल कोट्स पाइथन में क्या होता है उसे समझने से पहले हम समझते हैं कि कमेंटिंग क्या होती है पाइथन में। कमेंट करने के लिए पाइथन में किसी भी लाइन को हमें ये हैश सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे जो भी लिखेंगे वो पाइथन में ना ही रीड होगा ना ही एग्जीक्यूट होगा। या फिर इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जो जो चीज़ आपको कमेंट करनी है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल/ मार दीजिए। वैसे ही ट्रिपल कोट जो होता है पाइथन में वो भी कमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हाट इज़ योर और नेम करके लिखेंगे हम अलग अलग लाइन में, ये सब लोग जो है वो कमेंट हो चुका है। लेकिन कमाल की बात यही है, अगर आप इसी मल्टी लाइन कमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दोगे तो वो कमेंट ना लेके इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करेगा, और अगर हम प्रिंट करेंगे इसे तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह इसे प्रिंट कर देगा जो हम चाहते थे। व्हाट इज़ योर नेम, स्पेलिंग गलत लिखी है योर की, लेकिन अगर हम इसको रन करेंगे तो व्हाट इज़ योर नेम आएगा और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हमेशा एक्सेस करेगा। अगर नॉर्मल आप ये ट्रिपल कोट्स नहीं लगाओगे तो आपको ये गैप देने के लिए /n मतलब एक एस्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आपको एंटर करे। हम वीडियो में आगे देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि पाइथन में स्ट्रिंग्स को किस किस तरीके से दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे कि लेंथ क्या होता है स्ट्रिंग का। जैसे भी हमने बताया कि ये हम वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर सेव करेंगे शुभम नाम, ठीक है। अब अगर हम इसका प्रिंट करेंगे लेंथ क्या है, लेन, और लेन के अंदर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, तो आप देखिए शुभम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हैं, तो लेंथ होगा इस स्ट्रिंग का 7। देखिए इसका लेंथ भी है 7। वही तो लेंथ क्या है, लेंथ हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, इसको हम लेंथ कहते हैं। ओके गाइस, अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं और स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने ये भी देखा कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग्स में हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे उस कैरेक्टर को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मेनली 2 वेज होते हैं। पहला है इंडेक्सिंग, दूसरा है स्लाइसिंग। देयर आर 2 ways थ्रू विच वी कैन एक्सेस द स्ट्रिंग। नंबर 1 इज इंडेक्सिंग, नंबर 2 इज स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीक्वेंस ऑर्डर में हम स्टोर करते हैं कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर, तो वो जो ऑर्डर जिसमें हम स्टोर करेंगे उस ऑर्डर को हम एक नंबर असाइन करते हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे उसे हम 0 असाइन करते हैं कि वो 0th पोजीशन पे स्टोर्ड है। उसके बाद जो हम दूसरा कैरेक्टर्स मतलब असाइन करेंगे उसको हम नंबर 1 देंगे, तीसरा कैरेक्टर उसको नंबर 2 देंगे, एंड मीनवाइल ऐसा आगे चलता रहेगा। तो इंडेक्सिंग क्या है, strings are ordered sequence. It means we can use indexing and slicing to grab subsections of a string. इंडेक्सिंग क्या होता है, वो आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिक करने का पावर देता है, और स्लाइसिंग क्या है, वो सेक्शन सब सेक्शंस ऑफ अ स्ट्रिंग को ग्रैब करने का आपको पावर देता है। तो इंडेक्सिंग जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को एज अ नोटेशन यूज़ करती है। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर लेना है तो स्ट्रिंग और उसके बाद ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स अगर हम लिखेंगे तो वो हमको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको एक्सेस करके दे देगा। दीज एक्शंस यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड नंबर इंडेक्स। जो अभी हम इंडेक्स देंगे वो नंबर पोजीशन पे होता है, और वो क्या होता है, जो नंबर इंडेक्स होता है वो पोजीशन दिखाता है हमको कि किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो नाम की, तो उसके अंदर ये कैरेक्टर्स होंगे जैसे HELLO। अब इन कैरेक्टर्स को हम कैसे इंडेक्स असाइन करते हैं वो देखिए। इंडेक्स जो होगा वो H के लिए होगा 0, E के लिए होगा 1, फर्स्ट L के लिए होगा 2, सेकेंड वाले L के लिए होगा 3, और फिर O के लिए होगा 4। वैसे ही सेम तरीके से हम रिवर्स इंडेक्स भी देते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्टली O एक्सेस करना है तो हम उसको -1 एज अ रिवर्स इंडेक्स देंगे, कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में 4 की जगह -1 लिखें तो भी वो O ही को हमें प्रिंट करके दे। लेकिन कॉमन ये है कि इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग में जो पहला लेटर होता है जो H है उसको हम 0 ही एज असाइन करते हैं। तो रिवर्स इंडेक्सिंग के लिए H को हम 0 असाइन करेंगे, E को -4, L को -3, फिर सेकेंड L को -2 और O को -1। आइए जो भी हमने पढ़ा अब देखते हैं उसको अपने पाइचार्म स्क्रीन पे। तो मूविंग टुवर्ड्स द पाइचार्म स्क्रीन।
तो गाइस हम आ चुके हैं अपने पाइचाम स्क्रीन पे। अब जैसे देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया था शुभम ए नाम से, जिसको हमने शुभम असाइन किया था। अब हमें अगर इसका हमें यू, ये जो यू है, यू लेटर को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे आइए देखिए। तो जो हम देखेंगे अभी हमारा जो टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग तो अब क्या करेंगे, अगर हमको प्रिंट करना है यू लेटर तो प्रिंट करेंगे ए के अंदर हमारा वो स्टोर है जो स्ट्रिंग हमने सेव किया था। उसके बाद हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और हम देखेंगे कि यू किस पोजीशन पे है, तो 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे हमारा यू स्टोर है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। जैसे ही हम 2 लिखेंगे और प्रिंट करेंगे तो वो हमको सिर्फ यू को पिक करके दे देगा। जैसे पहला हमने प्रिंट लेंथ करा था वो तो 7 आएगा, और उसके बाद जो हमने ए का सेकेंड इंडेक्स देखा है वो क्या आया, यू। वैसे ही अगर अब हम चेंज करेंगे इसको, 0 दे देंगे, तो 0 पे हम देंगे तो वो एस देगा, पहला जो लेटर है। देखा आपने, हमारे को वो पहला लेटर एस असाइन करके दे रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे हमने लेंथ निकाला है स्ट्रिंग का जो कि आया 7, लेकिन अगर आप इसको 7 यहाँ पर रखोगे कि 7th एलिमेंट हमें एक्सेस करना है तो देगा ही नहीं, क्योंकि 7th एलिमेंट इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो लेंथ है, जो फाइनल पोजीशन है इंडेक्स का, जो फाइनल कैरेक्टर जो हमने स्टोर किया है वो क्या होगा, लेंथ -1। तो लेंथ क्या था 7, 7 -1 तो 6th पोजीशन पे हमारा लास्ट वाला लेटर स्टोर्ड है। अगर हम 6th पोजीशन पे लास्ट वाले लेटर को प्रिंट करेंगे तो वो एम प्रिंट करके दे देगा। अब हम देखते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है। रिवर्स इंडेक्सिंग, तो रिवर्स इंडेक्सिंग क्या है, जैसे हमने बेसिकली बताया, अगर हमें लास्ट वाला लेटर प्रिंट करना है तो हम उसे 6th नंबर ना देके -1 असाइन करेंगे, और जैसे ही -1 देंगे हम तो वो हमको एम ही रिटर्न करके देगा। देखिए, लेकिन ये है कि रिवर्स इंडेक्सिंग में अगर आप 0 देते हो तो 0 की जगह पे वो आपको फर्स्ट लेटर ही देगा, जो हम एस है, जो हमारा फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने स्ट्रिंग के अंदर असाइन किया है। अगर हम 0 टाइप करेंगे तो वो हमको एस ही प्रिंट करके देगा। लेकिन हम 0 की जगह अगर यहाँ पर -3 टाइप करेंगे, प्रिंट -3, तो -3 की जगह हमको क्या देगा, ये -1 पे एम है, -2 पे ए और -3 पे एच, तो हमको ये एच प्रिंट करके दे देगा। देखिए, तो ये था हमारा इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग। आइए जो हम सेकंड मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, उसके बारे में जानते हैं कि स्लाइसिंग किसे कहते हैं। तो गाइस, अभी हमने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है एक स्ट्रिंग के अंदर। अब हम जो दूसरा मेथड है एक्सेस करने का स्ट्रिंग को, वो देखते हैं। तो हम बात करेंगे स्लाइसिंग। व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग क्या है? बेसिकली इंडेक्सिंग का ही एक दूसरा मतलब तरीका है जिससे हम स्ट्रिंग के सब सेक्शंस को ग्रैब कर सकते हैं, ना कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। Slicing allows you to grab a section of multiple characters, a slice of a string. सिंटैक्स जो होता है वो उसका ऐसा होता है कि जो हम स्क्वायर नोटेशन यूज़ करेंगे उसके अंदर जो हम पहला इंडेक्स असाइन करेंगे वो होगा स्टार्ट पोजीशन, कि किस पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना स्लाइस। उसके बाद एक कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद जो हम अपना इंडेक्स देंगे वो डिनोट करेगा स्टॉप पोजीशन। स्टॉप पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ तक आपको अपना स्ट्रिंग चाहिए। नोट कीजिए, स्टॉप पोजीशन वाले जो इंडेक्स नंबर है वो पोजीशन वाला जो कैरेक्टर है वो एक्सेस नहीं होगा, उससे एक कैरेक्टर पहले तक हमारा स्लाइस बन के तैयार होगा। तीसरा है कॉलन लगा के स्टेप्स। स्टेप्स मतलब कितना अमाउंट ऑफ आप जंप देना चाहते हो आपके हर एक कैरेक्टर के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 2 लिख दिया स्टेप्स की जगह पे, तो वो पहले कैरेक्टर को लेगा, उसके बाद जंप करेगा सेकंड कैरेक्टर पर, मतलब एक कैरेक्टर को बीच में छोड़ देगा, और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर को ग्रैब करेगा, फिर उसके बाद एक कैरेक्टर छोड़ देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को ग्रैब करेगा। ऐसे वो जंपिंग प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट क्या है, वो न्यूमेरिकल इंडेक्स है फॉर स्लाइस स्टार्ट। स्टॉप क्या है, जो इंडेक्स जहाँ तक आपको जाना है लेकिन उस पोजीशन को इंक्लूड नहीं करना है। स्टेप क्या होता है, साइज होता है ऑफ द जंप यू टेक। आइए अपनी पाइचाम स्क्रीन पर देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग वर्क कैसे करती। मूविंग टू द पाइचाम स्क्रीन। तो गाइस आ चुके हैं हम अपनी पाइचाम स्क्रीन पे। अभी हमने देखा था इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग, लेकिन अब हम देखेंगे स्लाइसिंग क्या होती है। तो इस वाले कोड को पहले कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल बनाएंगे बी नाम से, और बी के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा ABCD ही पूरा स्टोर कर देंगे स्मॉल लेटर में। ये हमने पूरा ABCD अपना जो है इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, हम देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होती है। अगर हम प्रिंट करेंगे
बी का, और हमने वो लिया अपना जो नोटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट का। उसके बाद जो हमारा पहला इंडेक्स था वो था स्टार्ट इंडेक्स। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सपोज हमको स्टार्ट करना है एफ से, तो हम देखेंगे एफ किस पोजीशन पे है, तो 0 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे एफ है, तो हमें फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम देंगे कॉलन। कॉलन के बाद हमें क्या देखना है, स्टॉप कहाँ पे करना है। अगर हमको सपोज ओ तक चाहिए तो हमको स्टॉप करना पड़ेगा पी पे, क्योंकि वो पी को इंक्लूड नहीं करेगा, पी से एक सेकंड एक लेटर पहले लेगा। तो अगर हमें ओ को ग्रैब करना है तो हमें कहाँ तक स्टॉप करना पड़ेगा, एफ हमारा फिफ्थ पे था, तो सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, 15th पोजीशन पे हमारा पी है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे 15th पे, ताकि ये 15 को इंक्लूड नहीं करेगा, हमारा 14th एलिमेंट तक को हमको स्लाइस करके दे देगा। हम प्रिंट कर देंगे इसको, तो देखिए ये हमें एफ से ओ तक दे देगा प्रिंट करके, ये देखिए एफ से ओ तक। लेकिन अगर अब यहाँ पर हम देखें कॉलन लगा के 1 स्टेप लग देंगे, तब भी ये सेम हमें ऐसा ही आउटपुट देगा, क्योंकि एक जंप करना मतलब कोई फ़ायदा उसमें कुछ खास नहीं होता। एक जंप करना मतलब एफ है तो उसको एक जंप करके जी पे आएगा, फिर उसको भी लेगा, फिर एक जंप करेगा तो एच पे आएगा, उसको भी लेगा। तो इसलिए एक को लिखना चाहे ना लिखना वो बात बराबर ही है। लेकिन इफ़ इन केस अगर आप यहाँ पर 2 लिख देते हो स्टेप साइज और पहले वाले को कमेंट कर देते हो, तो देखना ये एफ के बाद एच देगा, एच के बाद जे, ऐसे करके एक एक को बीच में छोड़ता हुआ चलेगा, जैसे एफ एच जे एल एन। तो एफ लिया इसने, उसके बाद जी को स्किप करके एच लिया, फिर आई को स्किप करके जे लिया, के को स्किप करके एल लिया, और उसके बाद एम को स्किप करके एन एल लिया। उसके बाद ओ भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन ओ को स्किप करने का नंबर आ गया है, और पी हमारा स्टॉप इंडेक्स है और स्टॉप इंडेक्स को वो लेता नहीं है, तो इसने ना इसने ओ को लिया ना पी को लिया। अब हम देखेंगे कि मतलब अगर हमें सब प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम प्रिंट करके बी में सिर्फ 2 कॉलन डाल देते हैं, तो 2 कॉलन का मतलब होता है ये सब पूरा स्ट्रिंग जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करके हमको दे दे एज इट इज़। ये देखिए, अगर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं दिया, उसके बाद कॉलन लगा के दे देंगे 5, तो मतलब 0th पोजीशन से ये लेगा और 0th पोजीशन से 4th एलिमेंट तक एक्सेस करके हमको दे देगा। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो 0 से 4th को प्रिंट करके दे देगा, ऐसे ABCDE, तो 0 1 2 3 4। लेकिन अब हम उल्टा करेंगे कि अगर हमें इसे यहाँ पर 5 दे दिया और 5 से और सेकंड स्टॉप साइज नहीं दिया, तो ये 5th एलिमेंट से लेके पूरा पीछे का पूरा जो है स्ट्रिंग वो हमको प्रिंट करके दे देगा। हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखिए ई से मतलब जो होता है 5th पोजीशन पे क्या था, 0 1 2 3 4 5, एफ से पूरा जेड तक हमको प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो ये था हमारा स्लाइसिंग। अब हम देखेंगे इसमें रिवर्स स्लाइसिंग भी होती है। रिवर्स स्लाइसिंग के लिए हमको ये बात समझना पहले ज़रूरी है कि जो हम स्लाइस करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को वो लेफ़्ट टू राइट की डायरेक्शन में ही करते हैं। तो क्या करेंगे हम, जैसे अगर अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद हम बी में स्लाइस देंगे और हमको चाहिए वी से लेके पूरा जेड तक। तो वी हमारा किस पोजीशन पे है, अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो -5th पोजीशन पे, तो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा -5 और उसके बाद कॉलन लगाएंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा -5 से लेके पूरा। तो -5 का है हमारा वी और उसके बाद लेफ्ट से राइट के हिसाब से वी से जेड तक। अगर अब हम इसको प्रिंट कर देंगे तो देखिए हमें वी से जेड तक प्रिंट करके दे देगा। लेकिन वही है, अगर हम यहाँ पर इसको -1 दे देंगे तो -1 क्या है, जेड, तो ये वी से वाई तक देगा, क्योंकि ये स्टॉप पॉइंट को इंक्लूड करेगा ही नहीं। तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो वी से हमको वाई तक प्रिंट करके दे देगा। वैसे ही अगर हम स्लाइसिंग का एक और यूज़ दिखाते हैं, अगर हम स्लाइसिंग में डबल कॉलन दे के स्टेप साइज की जगह पे अगर -1 करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पूरे हमारा जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। एक की जगह जेड करेगा और जेड की जगह ए। देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पूरी स्ट्रिंग को इसने रिवर्स करके दे दिया। तो क्या है, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है ये, रिवर्स इंडेक्सिंग या रिवर्स स्लाइसिंग की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। इट इज़ फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। अब हमने देखा कि स्लाइसिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस पाइथन के अंदर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है एस्केप
तो सीक्वेंस। गाइज अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है पाइथन के अंदर। बेसिकली जो स्केप सीक्वेंस होते हैं पाइथन के अंदर, वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कभी भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो अपना स्पेशल मीनिंग है वो पाइथन के सिंटेक्स में या फिर जो आउटपुट होता है उसके अंदर दर्शा देंगे। ओके, मतलब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो जो उनका स्पेशल मीनिंग होता है वो उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट में। कोई भी जो कैरेक्टर है, अगर उसके पीछे बैक स्लैश लगा हो तो वो स्पेशल कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस के फॉर्म में देखा जाता है। तो मतलब इन एस्केप सीक्वेंस अ कैरेक्टर इज प्रेसिडेड बाय अ बैकलैश फॉलोड बाय अ कैरेक्टर यू वांट टू रिप्रेजेंट फॉर अ न्यू लाइन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं एस्केप सीक्वेंस का, जैसे बैक स्लैश एन। जो बैक स्लैश एन है वो न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको अगली लाइन में जाना है या न्यू लाइन में जाना है, तो आपको जिस वर्ड से न्यू लाइन में जाना है उसके पहले आपको ये बैक स्लैश और एन दिखाना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर आपको ये बैक स्लैश एन को ही प्रिंट करना है तो इसके पीछे एक और बैक स्लैश लगाओगे, ताकि ये जो आगे वाला बैक स्लैश है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। जो कैरेक्टर होता है ये बैक स्लैश, वो क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस इनिशिएटर को दर्शाता है। मतलब किसी भी कैरेक्टर के पीछे जो एक बार बैक स्लैश लग गया तो वो ये दिखाएगा कि ये कैरेक्टर जो है वो नॉर्मल स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। लेकिन वहीं अगर आप उस एक बैक स्लैश के पीछे दोबारा से एक और बैक स्लैश लगा दोगे तो वो उसके उस स्पेशल मीनिंग को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। तो आइए पाइचाम में देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। मूविंग टू द पाइचाम स्क्रीन। तो आ गए हम अपने पाइचाम स्क्रीन पे। अभी हम देखेंगे क्या होता है एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन। फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है हेलो राम हाउ आर यू। ओके, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे चाहिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर हमको ये लिखना है नेक्स्ट लाइन में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और लिखेंगे इसके अंदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जबकि आउटपुट सेम ही आएगा। मतलब इसको अगर आप ऐसे लिखोगे दो बार प्रिंट लगा के, तब बिल्कुल आपको ये नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करके देगा। एक मिनट, ये ऊपर का कोड जो हमने करा था उसको पहले कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया है। अब उसके बाद सिर्फ इसको रन करेंगे तो आता है हेलो राम हाउ आर यू एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब हम देखेंगे जो हम बात कर रहे थे एस्केप सीक्वेंस की, वो क्या होता है। अगर हमें प्रिंट हेलो राम के आगे, ये मतलब ये जो यू है इसके आगे हमको चाहिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लेकिन नेक्स्ट लाइन में, तो हम यहाँ पे बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मतलब ये जो बैक स्लैश एन है, देखिए यहाँ पर अलग कलर से डिनोट हो रहा है, ब्लू कलर से। मतलब ये एक स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर बन चुका है जिसका अलग ही मीनिंग होता है। ये बैक स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये इसका जो स्पेशल मीनिंग है उसको प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा हेलो राम हाउ आर यू एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ नेक्स्ट लाइन में आ गया बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर। अब सपोज हमको ये स्लैश एन ही प्रिंट करना है। अगर हमको स्लैश एन प्रिंट करना है तो इसके पीछे एक और बैक स्लैश लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये इस कैरेक्टर को प्रिंट करके दे देगा। देखिए स्लैश एन को इसने प्रिंट करके दे दिया एज अ स्ट्रिंग, और उसके बाद इसका जो स्पेशल मीनिंग होता है न्यू लाइन का उसको भी नहीं एग्जीक्यूट किया, और जो आगे का कोड है वो एज इट इज़ एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसने लिख दिया। तो ये होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट, और स्ट्रिंग फॉर्मेट को अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको एक और स्लैश उसके पीछे लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं पाइथन के अंदर। इनके बारे में और भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना है तो आप जाके साइट पे आप जाके इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो साइट पे आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन। जैसा ही आप लिखोगे ये, उसके बाद यहाँ पर W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट आएगी, इस पर आपको टैप करना है, और उसके बाद यहाँ पे पूरी लिस्ट है एस्केप सीक्वेंस की जो पाइथन में यूज़ होते हैं। ये जैसे देखिए सिंगल कोड के लिए आपको ये स्लैश सिंगल, अगर बैक स्लैश प्रिंट करना है तो स्लैश स्लैश, न्यू लाइन के लिए जैसे हमने बताया भी स्लैश एन, कैरीज रिटर्न स्लैश आर। आप इसको पढ़िए और इसके बारे में पूरी जो नॉलेज है वो इसमें दी हुई है, और आगे आप इसको पाइथन में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो गाइज अभी हमने देख लिया कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, और एस्केप सीक्वेंस भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स, जो बिल्ट इन मेथड होते हैं पाइथन के अंदर, उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या बिल्ट इन मेथड्स हैं पाइथन के अंदर
और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं पाइथन स्ट्रिंग की। तो गाइज अभी हमने देख लिया स्केप सीक्वेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड जो पाइथन में यूज़ होते हैं। तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड, सबसे पहले जो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है वो है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर जो जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो एक ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में स्टोर होते हैं और आप उन कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, दे आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज और रिप्लेस्ड। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है राम नाम से, और अगर नाम का जो अपने 0th इंडेक्स पे पोजीशन लिया जो आर है उसको हमने चेंज करके एस कर दिया, तो ये ऐसा अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेंज कर ही नहीं सकते हो पाइथन के अंदर। तो अगर आपको फिर भी चेंज करना है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन क्या होता है? मर्जिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स होता है। वो हम देखेंगे कि कनकैटिनेशन से आप कैसे चेंज कर सकते हो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को। तो हम अपने पाइथन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब देखेंगे कि जैसे हमने पहले ऊपर वाले कोड को कमेंट करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या होता है कनकैटिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग बनाई ए के अंदर, उसके अंदर स्टोर कर दिया राम स्टोर कर दिया, ठीक है। अब राम को हमको सैम बनाना है। सैम मतलब हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट जो होना चाहिए हमारा न्यू स्ट्रिंग का वो होना चाहिए सैम, ओके। अब क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे जैसे अगर अब सपोज हमने देखा था कि ए का हम जो 0 पोजीशन पे आ रहा है उसको हम असाइन कर देते हैं एस, ठीक है। तो अगर ए का 0 पोजीशन पे आ रहा है, आर की जगह अगर हमने एस को असाइन कर दिया तो ये आना चाहिए सेम। और अब हम प्रिंट करेंगे ए को, तो क्या आएगा आउटपुट, लेट अस सी। देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब स्ट्रिंग के जो भी ऑब्जेक्ट हैं आप उसको असाइन नहीं कर सकते हो न्यू वैल्यू। मतलब आपको समझ में आ गया होगा आपकी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है, आप उसको चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको रिप्लेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कनकैटिनेशन का मदद लेना पड़ेगा। कनकैटिनेशन क्या होता है बेसिकली, अगर हमने ए जो बना रखा है हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे बी नाम से, और बी के अंदर ए का 0th पोजीशन को स्टोर कर देंगे, या फिर 0 पोजीशन को स्टोर ना करके हम इसके अंदर 1 से लेके सब कुछ स्टोर कर देंगे, मतलब ए से लेके पीछे का सब कुछ स्टोर कर देंगे। तो मतलब बी के अंदर ए और एम स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू कैरेक्टर है जो हमारा न्यू स्ट्रिंग होगा, सपोज इसको A1 बनाएंगे हम, A1 हमारी नई स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमको कैरेक्टर ऐड करना है एस, ठीक है, और प्लस कर देंगे बी के। मतलब ये बी जो है, बी में जो जो कैरेक्टर स्टोर हुए हैं उसको हमने एस से प्लस कर दिया है और वो सबको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया जो है A1। अब हम प्रिंट करेंगे A1 को, तो अब देखिए ये राम की जगह सैम को प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए सैम को प्रिंट करके दे दिया। इसी को कहते हैं कनकैटिनेशन। मतलब आप डायरेक्टली जो है असाइन करके वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हो स्ट्रिंग में, जस्ट बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। लेकिन कनकैटिनेशन क्या है, आप उसी तरीके को यूज़ करके उसको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करके दो अलग स्ट्रिंग्स को ऐड करवा सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन सिर्फ यही नहीं होता है, कनकैटिनेशन मतलब कनकैटिनेशन बेसिकली क्या होता है, कनकैटिनेशन ये होता है कि दो स्ट्रिंग को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने एक स्ट्रिंग बनाई सी नाम से, ठीक है, सी नाम से एक स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर लिखा हेलो हाउ आर यू, और एक उसके स्ट्रिंग बनाई हमने डी नाम की, उसके अंदर लिखा आई एम फाइन थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सी प्लस डी को। अब क्या करेगा, जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा। तो प्लस करके आएगा तो वो क्यों आएगा, क्योंकि हमने कनकैटिनेट किया है इसको। देखिए हेलो हाउ आर यू एंड आई एम फाइन थैंक यू, तो इसको भी कनकैटिनेशन कहते हैं। ऊपर जो हमने किया वो भी कनकैटिनेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन अगर हमको कैरेक्टर्स को चेंज करना है तो हमें ये प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। और भी कनकैटिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसको एक जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है मल्टीपल कनकैटिनेशन। मल्टीपल कनकैटिनेशन इसका क्या मतलब होता है, सपोज हमने एक लेटर नाम का वेरिएबल बनाया, लेटर नाम के वेरिएबल में z स्टोर कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे लेटर को और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से।
अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 टाइम्स z प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए इसको कहते हैं मल्टीपल कंकैटिनेशन, मतलब एक बार नहीं लेकिन उसने 10 बार उसको एक के बाद एक के बाद एक ऐड करके हमको एक न्यू स्ट्रिंग दे दी, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल कंकैटिनेशन। इस कंकैटिनेशन का एक साइड इफेक्ट ये है कि सपोज हम प्रिंट करते हैं 2 + 3, तो ये इंटीजर फॉर्म में है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आएगा 5। लेकिन वही अगर हम इसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, जैसे string 2 + string 3, तो ये 5 ना प्रिंट करके 23 प्रिंट कर देगा। तो ये कंकैटिनेशन का साइड इफेक्ट है, और हमको ये लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रख रहे हैं या इंटीजर फॉर्मेट में रख रहे हैं। इसलिए पाइथन में जो डायनामिक टाइपिंग होती है, इसी को डायनामिक टाइपिंग कहते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है। मतलब वो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देगा, ना कि उसके ऑपरेशंस करेगा। लेकिन अगर वहीं स्ट्रिंग की जगह इंटीजर है तो उस 2 इंटीजर्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमको दे देगा। तो यही होता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। अब हम देखेंगे कुछ मेथड जो स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं, जो बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं क्या होता है बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स। तो गाइज अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और मेथड्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स ने पहले से ही बना के रखे हैं पाइथन में हमारे लिए, और अब हम क्या करेंगे, उन मेथड्स को डायरेक्टली यूज़ करके अपने आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं, या स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है व्हाट इज़ बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स। तो पाइथन जो होता है वो बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होते हैं। हर एक चीज़ के, ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग के ही हों, वो लिस्ट के भी हो सकते हैं, ये टपल के भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के भी बहुत सारे मेथड हैं पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन होते हैं। उससे क्या होता है, उन मेथड को आप यूज़ करोगे तो आपके स्ट्रिंग में नया आउटपुट आ सकता है, या आप उस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जो स्ट्रिंग है, जो मेथड आप यूज़ करोगे, आप याद रखना कि वो आपको न्यू वैल्यूज़ रिटर्न करके देंगी, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो कभी भी उसको चेंज नहीं करेगी। ये पॉइंट है नोट करने लायक कि जो भी आप बिल्ट इन मेथड यूज़ करोगे वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को अफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो भी न्यू चेंज आया है उस स्ट्रिंग में उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करके दे देंगी। तो ये होता है बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कैपिटलाइज, ये क्या होता है, आपके पुरानी स्ट्रिंग को उसका पहला लेटर कैपिटल करके दे देगा। अपर मेथड क्या होता है कि आपके पूरे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में करके दे देगा। काउंट क्या है, आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करेगा। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड। अब हम आइए पाइचाम में देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द पाइचाम स्क्रीन। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने पाइचाम स्क्रीन पे। अब हम पहले अपना ऊपर वाला जो कोड हमने लिखा था इम्यूटेबिलिटी का, उसको पहले कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे अपना नया टॉपिक जो है बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स। अब कैसे एक्सेस करते हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया ए, उसके अंदर लिखेंगे हेलो। हेलो लिखने के बाद हेलो स्मॉल में लिखते हैं, C हेलो लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए, ठीक है। अब आपको मेथड अगर यूज़ करने हैं स्ट्रिंग के तो डॉट लगाना पड़ता है। जैसे ही आप डॉट लगाओगे, पाइचाम में देखिए जो इसका इंटेलिजेंस है वो आपको ऑलरेडी आपको दिखा देगा कि इतने सारे जो हैं हमारे पास, ये देखिए ये सब बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। अब इतने सारे हैं, अब सब एक साथ नहीं कवर कर सकते, वो धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हम एग्जांपल देते हैं कैपिटलाइज फंक्शन का ही, हम इसको यूज़ करेंगे। तो कैपिटलाइज और ये दो हमने क्या लगा दिए, पैरेंथेसिस। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर अब हम रन कर देंगे इस प्रोग्राम को तो ये हमारे हेलो का H कैपिटल करके हमको दे देगा। देखना ये देखिए हेलो का H कैपिटल कर दिया। अगर अब हम यहीं पर कैपिटलाइज की जगह अपर करके देखते हैं, डॉट अपर, तो अपर की जगह वो आपको हर एक लेटर को कैपिटल करके दे देगा, HELLO। अब हम अगला अपना देखते हैं जो है रिप्लेस मेथड। फॉर एग्जांपल अब हम रिप्लेस मेथड क्या आते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट ए डॉट रिप्लेस करेंगे, और हमें रिप्लेस क्या करना है, हमें ए में से H की जगह पे हमको क्या रिप्लेस करना है, कुछ भी रिप्लेस कर, S लिख देते हैं। अगर हम S लिखेंगे तो हम हेलो की जगह वो सेलो प्रिंट करके दे देगा। देखिए सेलो, ये प्रिंट करके दे दिया। ये होता है रिप्लेस फंक्शन। ऐसे ही बहुत सारे बिल्ट इन मेथड है पाइथन के अंदर जो हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई भी हमारा जो बिल्ट इन मेथड है उस पर आप कंट्रोल प्रेस करके अगर क्लिक करोगे, ये देख, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके आप इस पर होवर करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये लिंक बन जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
तो ये आपको इसका ओरिजिनल सोर्स फाइल पे ले जाएगा। तो देखिए ये जो है कैपिटलाइज नाम की, ये हमारे पास ऑलरेडी एक पूरी फाइल है जो कोडर्स ने पहले से ही लिख रखी है, और उसका क्या आउटपुट होगा कि हमारा पहला लेटर जो है वो कैपिटल करके दे देगा। अब हमें इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये मेथड कॉल करेंगे और इसको एक्सेस कर लेंगे। उससे क्या होगा, ये जो मेथड हमारे लिए कोडर्स ने लिखा है वो एक्सेस होके हमारे इस पाइथन में आ जाएगा। तो ये होता है बिल्ट इन मेथड इन स्ट्रिंग्स। अब हम देखेंगे कि हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को। फॉर एग्जांपल हमने अगर लिखा कि प्रिंट करो हेलो माय नेम इज़ शुभम, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसे पूरे जो नेम्स हैं उनकी लिस्ट है और हमारे पास थाउजेंड्स नेम है, ठीक है, 1000 नेम है। अब हम क्या करेंगे, उन सबको प्रिंट करने के लिए ऐसे हमें 1000 बार लिखना पड़ेगा, हेलो माय नेम इज़ शुभम, हेलो माय नेम इज़ नितिन, हेलो माय नेम इज़ समवन। मतलब अगर आपके पास लिस्ट है पूरी तो हम बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबा कोड लग जाएगा ये सब प्रिंट करने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग की मदद से और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की मदद से, जो प्रिंट फॉर्मेटिंग होती है उसकी मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या होती है प्रिंट फॉर्मेटिंग। तो गाइज अब हम देखेंगे प्रिंट फॉर्मेटिंग इन स्ट्रिंग्स में क्या होती है। प्रिंट फॉर्मेटिंग क्या होती है कि एक तरीका होता है जिसमें आप जो भी आप वेरिएबल के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसके अंदर भी अलग कोई दूसरा वेरिएबल हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो दिखाता है। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू फॉर्मेट अ स्ट्रिंग फॉर प्रिंटिंग वेरिएबल इन देम। वो कैसे, इस पूरे प्रोसेस को जिससे हम फॉर्मेट करते हैं, प्रिंट्स मतलब प्रिंट स्टेटमेंट लगा के अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर देंगे, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसके दो मेथड्स होते हैं बेसिकली, एक होता है डॉट फॉर्मेट मेथड, दूसरा होता है एफ स्ट्रिंग मेथड। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है डॉट फॉर्मेट मेथड और एफ स्ट्रिंग मेथड। तो डॉट फॉर्मेट मेथड क्या होता है, आपके जो नए नए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रिंग में फॉर्मेट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है डॉट फॉर्मेट मेथड। इसका मतलब यूज़ हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि सपोज़ हमने कोई स्ट्रिंग लिखी है, उसके बाद हमको बीच में एंटर करना है नेम, तो हम उसकी जगह पर, नेम की जगह पर ऐसे ये करली ब्रैकेट्स दे देंगे और आगे की अपनी स्ट्रिंग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रिंग को क्लोज करके डॉट फॉर्मेट लगाएंगे और हमको उस जो हमने करली ब्रैकेट दिया है उसकी जगह पे जो भी स्टोर करना है वहाँ पर डॉट फॉर्मेट में हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा पाइचाम स्क्रीन पे। तो हम पाइचाम स्क्रीन पे ही देखेंगे कि क्या होता है डॉट फॉर्मेट मेथड। डॉट फॉर्मेट मेथड जो है इसके अंदर इंडेक्सिंग भी काम करती है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग काम करती है, और हम इसको कीज़ भी असाइन कर सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, आइए हम देखते हैं पाइचाम स्क्रीन पे। तो अब हम देखेंगे, अब हम आ चुके हैं अपने पाइचाम स्क्रीन पे, अब हम देखेंगे क्या होता है डॉट फॉर्मेट मेथड। अब सपोज हमने प्रिंट किया हेलो माय नेम इज़ शुभम, ओके। अगर अब हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली ना प्रिंट करके हम शुभम की जगह पर करली ब्रैकेट्स लगा देंगे ऐसे, और फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बाहर जाके डॉट फॉर्मेट, एफ लिखोगे वैसे ही पूरा आ जाएगा डॉट फॉर्मेट। अब हमें उस स्ट्रिंग की जगह पर जहाँ पर हमने करली ब्रैकेट लगाया वहाँ पर आप क्या चाहते हो, वहाँ पे लिख के आ जाए शुभम। अगर आप चाहते हो ये शुभम लिख के आ जाए तो वो आपको डॉट फॉर्मेट में ऐसे पास करना है, तो वो क्या होगा, शुभम लिख के यहाँ पे हमको दे देगा। देखिए दोनों सेम आउटपुट होंगे, एक हमारा ये हेलो माय नेम इज शुभम और ये भी है हेलो माय नेम इज शुभम। ये देखिए दोनों सेम आउटपुट आएंगे, क्योंकि जो डॉट फॉर्मेट मेथड है उसके अंदर जो आपने पास किया वो उसको हमारे इस करली ब्रैकेट की जगह पे स्टोर कर देगा। अब हम देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है, पहले ऊपर वाले कोड को कमेंट करेंगे। अब देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है। यूज़ देखने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 नाम की बना। अब ये लिस्ट क्या होती है आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप बस देखो कोड को मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास शुभम एक नेम है, या फिर इसी के अंदर हमारे पास दूसरा नेम भी है नितिन नाम से, इसके अंदर हमारे पास तीसरा नेम है राम नाम से, इसी के अंदर हमारे पास चौथा नेम है शिवांश नाम से। ऐसे हमारे पास लिस्ट है सपोज 1000 नेम्स की। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन लिस्ट। अभी आप ये मत देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, आप बस इसका यूज़ देखिए कि प्रिंट फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ होता है। क्या करेंगे हम, फॉर आई इन लिस्ट 1 हम एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेलो माय नेम इज़, और हमने ये लगा दिया, और डॉट फॉर्मेट मेथड से हम क्या करेंगे उसके अंदर आई को हम प्रिंट कर देंगे।
ठीक है। अब हम ये आई क्या है, आई बेसिकली जो है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको हर बार एक्सेस करेगा। मतलब फॉर आई इन लिस्ट वन का ये मतलब होता है कि लिस्ट वन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हर बार एक एक करके एक्सेस करना। तो आई वन मतलब आई वन शुभम, फिर आई जब बढ़ेगा सेकंड पे तो वो नितिन पे आएगा, फिर आई जब इंक्रीज होगा तो वो राम पे आएगा। ऐसे ही आई को हमने प्रिंट कर दिया। आई क्या है, पहले मतलब शुभम, तो यहाँ पर पहली बार में जब लूप रन होगा तो वो शुभम को प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही वो आई अपना इंक्रीज करके नितिन पे जाएगा तो हमारा जो न्यू आई है वो नितिन हो जाएगा, तो यहाँ पर नितिन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए इसको कोड में कि कैसे ये रन करता है। तो हमने ये 4 नेम प्रिंट कर दिए सिर्फ एक लाइन में। कैसे प्रिंट कर दिया अब देखिए, हेलो माय नेम इज़ शुभम, हेलो माय नेम इज़ नितिन, हेलो माय नेम इज़ राम, हेलो माय नेम इज़ शिवांश। तो ऐसे फॉर लूप और प्रिंट फॉर्मेट, ये डॉट फॉर्मेट की मेथड से हम अपने बहुत ज़्यादा जो लाइन ऑफ कोड है उनको कम कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर या पाइथन के अंदर। तो ये होता है डॉट फॉर्मेट मेथड। इसी का एक और दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग मेथड। एफ स्ट्रिंग मेथड जो है वो इससे थोड़ा आसान होता है। उससे पे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये डॉट फॉर्मेट मेथड में इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है और कीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो पहले हमको ये सारा कोड जो है वो कमेंट करना है। अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है इसमें। अब सपोज हमको प्रिंट करना है ये मतलब एक बार लगाएंगे, फिर दूसरी बार लगाएंगे और फिर तीसरी बार लगाएंगे। और उसके अंदर हमें क्या लिखना है, डॉट फॉर्मेट में हमको लिखना है ब्राउन कॉमा, दूसरा जो हमारा करली ब्रैकेट है उसमें हमें लिखना है क्विक, और तीसरा में लिखना है फॉक्स। तो हम अगर ऐसा सिंपल लिखेंगे तो क्या करेगा, ये द फिर ब्राउन ऐड कर देगा पहले में, क्विक ऐड कर देगा दूसरे में, और फॉक्स ऐड कर देगा तीसरे में, और प्रिंट करके दे देगा द ब्राउन क्विक फॉक्स। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। हमें पहले जो है 0 वाला नंबर पे ब्राउन है तो हमें 0 वाला नहीं चाहिए, हमें पहले पे चाहिए हमें 1 वाला, तो हम यहाँ पे 1 पास कर देंगे। दूसरे में हमको चाहिए 0 वाला, और तीसरे में हमको चाहिए जो थर्ड नंबर पे है फॉक्स पोजीशन पे। अगर अब हम ऐसा कर देते हैं तो देखिए ये पहले क्विक को लेगा, फिर ब्राउन को लेगा, फिर फॉक्स को लेगा। तो ऐसे इंडेक्सिंग वर्क करती है, द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो ऐसे इंडेक्सिंग डॉट फॉर्मेट में वर्क करती है। और अब हम किसको कीज़ भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की का क्या मतलब होता है, अगर हम सेम प्रिंट करेंगे इसी को अब हम डॉट फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू हम असाइन कर देंगे क्विक, ठीक है। अब हम कॉमा लगाएंगे, B इज इक्वल टू हम असाइन कर देंगे ब्राउन, और F इज इक्वल टू असाइन कर देंगे फॉक्स। तो देखिए हमने क्या बनाया, कीज़ बना दी, हर एक आइटम की एक की है। मतलब फॉक्स है तो फॉक्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राउन को B से, और क्विक को Q से। तो अब हम यहाँ पर ना क्विक या ब्राउन या फॉक्स लिख के हम यहाँ पर Q भी लिख सकते हैं, जैसे Q B एंड F। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो Q की जगह क्विक डाल देगा वो, B की जगह ब्राउन डाल देगा, और F की जगह फॉक्स डाल देगा। तो प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स। लेकिन अगर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर Q डाल दिया, यहाँ पे B डाल दिया, और फिर यहाँ पर फॉक्स हमें प्रिंट करना ही नहीं है, फॉक्स की जगह हमें फिर से ब्राउन प्रिंट करना है, तो क्विक, तो आंसर आएगा इसका द ब्राउन क्विक ब्राउन। तो देखिए यही आंसर आना चाहिए, द ब्राउन क्विक ब्राउन। तो ये होता है कीज़ कैसे असाइन करते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड में, और इंडेक्सिंग कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे क्या होता है एफ स्ट्रिंग मेथड। तो गाइस अभी हमने देखा कि डॉट फॉर्मेट मेथड क्या होता है, अब हम देखेंगे कि एफ स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। एफ स्ट्रिंग मेथड जो होता है पाइथन के अंदर, वो बेसिकली इसका मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल मेथड। इसका सिंटैक्स बहुत आसान होता है, हमें प्रिंट लगना है, उसके बाद एफ लगा देना है हमें स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद जो हम अपना करली ब्रैकेट देंगे उसके अंदर वेरिएबल का नेम दे देना है कि हमें क्या स्टोर करना है। आइए हम इसे पाइथन स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होता है ये। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं यहीं पर ही, नेम हमारे पास शुभम है, एक शुभम हमने बना दिया स्ट्रिंग और उसको नेम में स्टोर कर दिया वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, एफ लगाएंगे पहले और हेलो माई नेम इज़, और ये जो हमने करली ब्रैकेट डाला है उसके अंदर हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमारा स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आएगा ऐसे, हेलो माई नेम इज़ शुभम। आइए पाइथन स्क्रीन में देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसका यूज़ होता है। मूविंग टुवर्ड द पाइथन स्क्रीन। तो गाइस हम आ चुके हैं पाइथन स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे कैश स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। तो एफ स्ट्रिंग मेथड बहुत इजी होता है, जैसे कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमें
ए वेरिएबल, सपोज ए वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने लिख लिया शुभम। ओके, शुभम वेरिएबल लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ लगाना है पहले, एफ स्ट्रिंग के लिए एफ पहले लगाना है, फिर हमें ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है, उसके अंदर लिखना है हेलो माय नेम इज़, और उसके बाद हमें ऐसे करली ब्रैकेट देना है और इसके अंदर ए वेरिएबल पास करना है जिसमें हमारा नाम है स्टोर्ड, ए वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें ए वेरिएबल पास करना है और जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ शुभम, हेलो माय नेम इज़ शुभम। तो इसको हम वैसे असाइन कर सकते हैं जैसे हमारे पास लिस्ट है, सपोज जैसे हमने उसमें किया था डॉट फॉर्मेट में, वैसे ही हमने ये जो हमने लिस्ट बनाई थी ये रहा। हम इसको अनकमेंट करेंगे, लिस्ट अभी भी हमारी बनी है। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन लिस्ट 1। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे, एफ हेलो माय नेम इज़, और ये जो है इसके अंदर हम वेरिएबल हमने बनाया नहीं तो आई बनाया, तो आई को ही पास कर देंगे। जैसे हम आई को पास करेंगे तो हर बार जब ये आई पे जाएगा, तो जब आई शुभम होगा तो यहाँ पर आई शुभम को डालेगा, फिर जब आई यहाँ पर नितिन हो जाएगा तो अब ये यहाँ पर भी नितिन को प्रिंट कर देगा। अब जैसे हम इसको रन करते हैं, सपोज इसको पहले दोनों को कमेंट कर देते हैं, ये ऊपर वाला ना रन हो। अब हम क्या करेंगे, इसी को रन करेंगे तो सिर्फ ये 4 बार नेम प्रिंट कर देगा, हेलो माय नेम इज शुभम, फिर नितिन, फिर राम और शिवांश, जैसा कि हमने लिस्ट में स्टोर कर रखा है ऑर्डर वाइज। तो ये होता है एफ स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन इन स्ट्रिंग। तो ये दो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी नए वेरिएबल से प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में। तो स्ट्रिंग के लिए इतना ही, मतलब स्ट्रिंग में हमने बेसिकली सब कुछ कवर कर ही लिया है। तो स्ट्रिंग अब हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिस्ट इन पाइथन। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे लिस्ट क्या होता है पाइथन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है स्ट्रिंग के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम सीखेंगे वो है लिस्ट इन पाइथन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है लिस्ट इन पाइथन।